दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गंध इतनी तेज है कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मची है। हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसकी तैयारी देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश जब अपनी मिसाइलों के नंबर गिन रहे थे, तब भारत ने एक ऐसा पत्ता खोल दिया जिसने पूरी दुनिया का गेम ही पलट कर रख दिया है। चीन की दीवार के पीछे बैठे हुक्मरान और पाकिस्तान के जनरल आज अपनी राडार स्क्रीन्स को घूर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको पता है कि जब दो देश आपस में भिड़ रहे हों, तब तीसरा देश अपनी सबसे बड़ी जंगी मशीनरी का ऐलान क्यों करता है? क्या भारत ने जानबूझकर इस वक्त को चुना है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि अब असली बॉस कौन है? आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि 2026 का यह दौर इतिहास में भारत के साइलेंट तांडव के नाम से जाना जाएगा। ईरान इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने इस शोर शराबे के बीच अपनी शांति को एक भयंकर गर्जना में बदल दिया है। भारत ने दुनिया के सामने अपने उन 60 स्टील्थ महायोद्धाओं की फौज उतारने का ऐलान कर दिया है, जो बिना किसी आहट के दुश्मन के घर में घुसकर उसका नामो निशान मिटाने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है कि अब तुम्हारी पुरानी तकनीक और पुराने पैंतरे भारत के इस नए घातक प्रहार के सामने पानी भरेंगे। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये 60 स्टील्थ खिलाड़ी हैं क्या, और क्यों इनके नाम से ही चीन के होश उड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्वदेशी घातक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा शिकारी ड्रोन है जिसे चलाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है और जिसे कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता। DRDO ने इसे इतनी खामोशी से तैयार किया है कि जब यह आसमान में उड़ता है तो दुश्मन को लगता है कि शायद कोई परिंदा उड़ रहा है, लेकिन जब तक उन्हें असलियत पता चलती है तब तक उनका सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है। 2026 में भारत ने इसके 60 यूनिट्स को तैयार करने और तैनात करने का जो फैसला लिया है, वह भारत की रक्षा नीति का अब तक का सबसे आक्रामक कदम माना जा रहा है। चीन हमेशा से अपनी स्टील्थ तकनीक पर घमंड करता रहा है। उनके पास J-20 जैसे फाइटर जेट्स हैं और वे अपने ड्रोन्स का बखान करते नहीं थकते। लेकिन भारत के इस घातक ड्रोन की खासियत यह है कि इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग स्टाइल का है। यह दिखने में किसी हॉलीवुड फिल्म के स्पेसशिप जैसा लगता है। इसमें कोई पूंछ नहीं होती, जिसकी वजह से राडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जा पाती और यह राडार की नजरों में पूरी तरह अदृश्य बना रहता है। जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं, तब भारत का यह कदम एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में आ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त ऐसी है कि उनके राडार सिस्टम भारत के इस नए हथियार को पहचानने तक के लायक नहीं है। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में चीन से जो भी कचरा खरीदा है, वह भारत के इस स्टील्थ योद्धा के सामने महज खिलौना साबित होने वाला है। भारत के पास अब वो ताकत है कि वह सीमा पार किए बिना ही दुश्मन के ठिकानों को सटीक तरीके से तबाह कर सकता है। इन 60 ड्रोन्स की फौज का मतलब है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास इतनी बड़ी संख्या में स्टील्थ ड्रोन्स की एक्टिव फ्लीट मौजूद है। तकनीकी भाषा को अगर थोड़ा आसान करें तो समझिए कि इस घातक ड्रोन के अंदर भारत ने अपना खुद का स्वदेशी इंजन फिट किया है। पहले हमें इंजन के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन 2026 का भारत आत्मनिर्भर है। DRDO ने कावेरी इंजन के अपडेटेड वर्जन को इसमें इस्तेमाल किया है, जो इसे लंबी दूरी तक उड़ने और भारी भरकम हथियार ले जाने की ताकत देता है। इसके अंदर एक इंटरनल वेपन बे है, यानी इसके हथियार बाहर नहीं लटके होते बल्कि पेट के अंदर छिपे होते हैं। यही वह चीज है जो इसे पूरी तरह स्टील्थ बनाती है। अगर हथियार बाहर होंगे तो राडार उसे पकड़ लेगा, लेकिन भारत के इंजीनियरों ने इसे इतना शातिर बनाया है कि यह अपने अंदर तबाही का सामान लेकर उड़ता है और दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होती। चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत इन ड्रोन्स को LAC के पास तैनात करने जा रहा है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर जहां ऑक्सीजन कम है और इंसान का पहुंचना मुश्किल है, वहां ये घातक शिकारी 24 घंटे पहरा देंगे। चीन ने सोचा था कि वह अपनी मिसाइलों के दम पर भारत को डरा देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत ने उसके लिए साइलेंट किलर तैयार कर रखा है। जब ये 60 स्टील्थ खिलाड़ी एक साथ आसमान में होंगे तो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का कबाड़ा होना तय है। वे समझ ही नहीं पाएंगे कि हमला कहां से हुआ और किसने किया। ईरान इजराइल जंग ने यह साबित कर दिया है
कि भविष्य की लड़ाइयां अब टैंकों और तोपों से ज्यादा ड्रोन्स और तकनीक से जीती जाएंगी। भारत ने इस सबक को बहुत पहले ही समझ लिया था। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, भारत अपने सबसे आधुनिक हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है। ये वो ताकत है जो बताती है कि अब हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो यह घातक महायोद्धा उसकी आंखें निकालने का दम रखता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इसे खुल्लम खुल्ला ऐलान करके पेश किया है। आमतौर पर स्टील्थ प्रोग्राम बहुत गुप्त रखे जाते हैं, लेकिन भारत ने 60 ड्रोन्स का नंबर बताकर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है। यह चीन के लिए एक मानसिक झटका है। बीजिंग के रणनीतिकार अब इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी इस तकनीक को मास प्रोडक्शन में कैसे डाल दिया। जहां दूसरे देश अभी प्रोटोटाइप ही बना रहे हैं, भारत ने अपनी पूरी फौज तैयार करने की डेडलाइन सेट कर दी है। पाकिस्तान के लिए तो यह किसी बुरे सपने जैसा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है और अब भारत के इस नए जंगी अवतार ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। उन्हें पता है कि भारत के पास अगर 60 ऐसे स्टील्थ ड्रोन्स आ गए तो उनके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे अमेरिका से भीख मांगे या चीन के पैरों में गिरें, भारत की इस तकनीक का काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये भारत की उस न्यू इंडिया वाली सोच का नतीजा है, जहां हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि पहले से ही दुश्मन की हर चाल को मात देने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, रात का अंधेरा हो और आसमान में 60 ऐसे शिकारी उड़ रहे हों जो किसी की पकड़ में ना आए। वे सीधे दुश्मन के कमांड सेंटर, उनके तेल के डिपो और उनकी बिजली सप्लाई को निशाना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भारतीय सैनिक की जान का जोखिम भी नहीं है। यह पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इनमें ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है कि ये खुद तय कर सकते हैं कि खतरा कहाँ है और उसे कैसे खत्म करना है। 2026 में भारत का यह एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। चीन और पाकिस्तान की अफरा तफरी का एक और बड़ा कारण है भारत का स्वार्म ड्रोन कॉन्सेप्ट। भारत सिर्फ एक एक करके ड्रोन नहीं भेज रहा, बल्कि इन 60 ड्रोन्स को एक झुंड की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जब ये एक साथ हमला करेंगे तो दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। अगर दुश्मन 1 या 2 को निशाना बना भी ले तो बाकी के दर्जनों ड्रोन अपना काम तमाम कर देंगे। यह एक ऐसी लहर होगी जिसे रोकना नामुमकिन है। भारत ने अपनी इस ताकत को दिखाकर साफ कर दिया है कि एशिया की असली सुपर पावर अब दिल्ली से ऑपरेट होती है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में जहां पूरी दुनिया तेल की कीमतों और सप्लाई चेन को लेकर परेशान है, भारत ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत जानता है कि अगर पड़ोस में आग लगी है तो अपने घर की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। ये 60 स्टील्थ खिलाड़ी वही मजबूत दीवार हैं। इन्हें डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है और इनका परीक्षण चित्रदुर्ग के टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसकी हर एक उड़ान ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी की हैं। भारत के इस एक्शन ने ग्लोबल पावर बैलेंस को भी हिला दिया है। अमेरिका जो खुद को स्टील्थ तकनीक का बेताज बादशाह समझता था, वह भी अब भारत की इस तेजी को देखकर हैरान है। भारत ने साबित कर दिया है कि हम अब केवल खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले निर्माता बन चुके हैं। 2026 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और इस घातक ड्रोन की डिमांड अभी से कई मित्र देशों में होने लगी है। लेकिन भारत का पहला लक्ष्य अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाना है। इस जंगी तैयारी के पीछे एक और बड़ा राज छिपा है, वह है भारत का सैटेलाइट नेटवर्क। इन 60 ड्रोन्स को भारत के अपने नाविक नेविगेशन सिस्टम और मिलिट्री सैटेलाइट से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि दुश्मन अगर जीपीएस जाम भी कर दे तब भी हमारे ये शिकारी रास्ता नहीं भटकेंगे। वे अपने टारगेट को ढूंढकर ही दम लेंगे। ये वो लेवल की तकनीक है जो केवल अमेरिका या रूस जैसे देशों के पास हुआ करती थी, लेकिन आज भारत इस क्लब में शान से खड़ा है। चीन की घबराहट इसलिए भी जायज है क्योंकि भारत ने अपने इस प्रोग्राम को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सेंसर, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ देसी है। इसका फायदा यह है कि जंग के समय कोई भी विदेशी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम अपनी मर्जी से जब चाहें, जितने चाहें, उतने घातक योद्धा बना सकते हैं। यह असली आजादी है, रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की आजादी। पाकिस्तान के जनरल अक्सर परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता
कि परमाणु बम चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। भारत के ये स्टील्थ ड्रोन्स उनके लॉन्च पैड्स को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब तक उनके राडार ऑपरेटर को कुछ समझ आएगा तब तक गेम ओवर हो चुका होगा। ये 2026 का भारत है जो धमकियों से नहीं डरता बल्कि अपनी तैयारी से दुश्मन को चुप करा देता है। जैसे जैसे ईरान इजराइल की जंग की खबरें हेडलाइंस बन रही हैं, बैकग्राउंड में भारत का यह साइलेंट ऑपरेशन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। ये 60 स्टील्थ खिलाड़ी केवल शुरुआत है। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी और इनकी ताकत और भी ज्यादा विनाशकारी होगी। भारत ने जिस तरह से अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। हम अब उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत की मर्जी के बिना इस इलाके में पत्ता भी नहीं हिल सकता। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के इस ऐलान के बाद अपनी भाषा बदल ली है। जो चीन कल तक भारत को कमतर आंकता था वह अब क्षेत्रीय शांति की बातें करने लगा है। ये होती है असली ताकत की पहचान। जब आप मजबूत होते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद शांति की भाषा बोलने लगता है। भारत के इन 60 योद्धाओं ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस पूरे मिशन की सफलता में हमारे उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने दिन रात एक करके इस घातक सपने को हकीकत में बदला है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी हाईटेक हथियार नहीं बना सकता। आज भारत न सिर्फ बना रहा है बल्कि दुनिया को डरा भी रहा है। ये खौफ जरूरी है क्योंकि शांति तभी बनी रहती है जब आपकी तलवार की धार तेज हो। भारत की यह तलवार अब पूरी तरह से तैयार है और इसकी चमक से चीन पाकिस्तान की आंखें चुंधिया रही हैं। जैसे ही ये 60 ड्रोन्स वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, भारत की हवाई ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये एक गारंटी है कि भारत के आसमान की तरफ अब कोई तिरछी नजर से नहीं देख पाएगा। ईरान इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण तनाव के बीच भारत का यह कदम दुनिया को एक स्पष्ट संदेश है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो अंजाम बहुत ही भयंकर होगा।